नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जाने माने हनुमान भजन की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये भजन हमें हनुमान जी के बारे में क्या बताता है। भजन की जो पहली ही लाइन है, मंगल मूर्त राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, ये सुनते ही एक भक्ति और समर्पण का भाव आ जाता है ना? ये सीधी सीधी एक पुकार है, जहां भक्त कह रहा है कि मैं अब सब छोड़कर बस आपकी शरण में आ गया हूं। तो इस भजन को समझने के लिए हम इन कुछ हिस्सों में बात करेंगे। पहले हनुमान जी की स्तुति, फिर उनके दिव्य रक्षक वाले रूप पर, भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति, वो कैसे आशीर्वाद देते हैं, और आखिर में उनके नाम में कितनी शक्ति है। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की स्तुति की। देखिए, इस भजन में ना उनके कई अलग अलग नामों और उपाधियों का जिक्र है, और हर नाम उनके किरदार की एक अलग खासियत बताता है। जैसे कि उनका सबसे जाना माना नाम संकट मोचन, मतलब जो संकटों से मोचन दिलाए, यानी मुश्किलों को दूर करने वाले। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि वो अपने भक्तों की सारी परेशानियां हर लेते हैं। फिर एक और नाम आता है, पवन पुत्र। ये नाम हमें उनके पिता यानी पवन देव के बारे में बताता है, और यही कनेक्शन उनकी अपार शक्ति का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। और हाँ, बजरंग बली, ये नाम सुनते ही उनकी जबरदस्त ताकत और शक्ति का एहसास होता है ना। बजरंग मतलब जिसका शरीर वज्र जैसा कठोर हो, जिसे कोई भेद न सके। तो ये तो हुई उनके नामों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भजन में उनके एक रक्षक वाले रूप को कैसे दिखाया गया है। एक ऐसा रक्षक जो हर डर और तकलीफ से बचाता है। भजन में एक लाइन आती है, काल भी से थर थर कांपे। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि उनके सामने तो खुद काल यानी मौत भी कांप जाती है। इससे ज्यादा बड़ी सुरक्षा की गारंटी और क्या हो सकती है। और भजन में साफ साफ बताया गया है कि वो किन किन चीजों से बचाते हैं। चाहे भूत प्रेत हो, कोई बड़ा संकट आ जाए, किसी भी तरह का दर्द या तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, या फिर कोई दुष्ट इंसान परेशान कर रहा हो, हनुमान जी हर चीज से रक्षा करते हैं। चलिए अब हनुमान जी के उस पहलू पर आते हैं जो शायद उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है, और वो है भगवान राम के लिए उनकी अटूट, उनकी जबरदस्त भक्ति। भजन में कहा गया है, रोम रोम में इनके राम। ये लाइन कितनी गहरी है। मतलब उनके शरीर के हर कण में, हर हिस्से में सिर्फ और सिर्फ राम ही बसते हैं। भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। उनकी भक्ति इतनी पवित्र है कि उनका दिल ही सीता, राम और लक्ष्मण का घर बन गया है। जैसा भजन भी कहता है, राम लखन सीता मन बसिया। और इसी भक्ति की वजह से उन्हें एक और उपाधि मिली है, रामदूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। इसका मतलब है राम के दूत या मैसेंजर। वो सिर्फ एक भक्त नहीं है, बल्कि राम के सबसे भरोसेमंद सेवक और संदेशवाहक हैं। तो भक्ति के बाद अब बात करते हैं उनके एक और रूप की, और वो है एक दाता का रूप, जो अपने भक्तों पर आशीर्वाद और वरदान की बारिश करते हैं। भजन के हिसाब से जो भी उनकी भक्ति करता है, उसे क्या क्या मिलता है, देखिए। सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, बंद किस्मत के ताले तक खुल जाते हैं, गरीब भी मालामाल हो सकता है, बल और बुद्धि मिलती है, और झोली खुशियों से भर जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वो इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दे कैसे पाते हैं। तो भजन बताता है कि वो अष्ट सिद्धि यानी 8 महान शक्तियों और नवनिधि यानी 9 दिव्य खजानों के स्वामी हैं। इन्हीं शक्तियों से वो अपने भक्तों की मदद करते हैं। अब हम आते हैं इस पूरे भजन के सबसे कोर मैसेज पर, सबसे जरूरी बात पर, और वो है खुद हनुमान जी के नाम की शक्ति। पूरे भजन में एक बात बार बार दोहराई जाती है कि आपको कुछ बहुत मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हनुमान जी का नाम लेना ही काफी है। बस उनका नाम जपने से ही सब कुछ हो सकता है। भजन की एक लाइन है, जो भी इनका नाम ले उसका बेड़ा पार। बेड़ा पार होना एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है किसी बहुत बड़ी मुश्किल से निकल जाना। तो ये भजन कह रहा है कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल से पार पाने के लिए बस उनका नाम लेना ही काफी है। तो आखिर में ये भजन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, किसी एक नाम में इतनी ज्यादा शक्ति पर विश्वास करना, क्या ये असल में हम इंसानों की उस गहरी तलाश को नहीं दिखाता? एक ऐसे सहारे की, एक ऐसी शक्ति की तलाश जो हमें यकीन दिलाए कि सब ठीक हो जाएगा। सोचने वाली बात है ना।